इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफा बिल्कुल नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान डट गए। सीनियर सहाफियों और तज्जियाकारों से मुलाकात में कहा, मालूम नहीं फजलुर रहमान का मसला क्या है, उनका मखसूस और बैरूनी एजेंडा है, उनके पीछे कोई है, मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं, मौलाना से संजीदा होकर मुज़ाकरात करेंगे। कुछ लोग एनआरओ चाहते हैं, हुकूमत ने पकड़ धकड़ का हुक्म नहीं दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त मान ली। जेयूआई को आज़ादी मार्च की मशरूत इजाज़त देने का फैसला। आइन और अदालती फैसलों के दायरे में रहकर मार्च किया जा सकेगा। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, जमहूरी रवायात पर यकीन है, सड़कें बंद करके शहरियों के लिए मसाइल पैदा नहीं करेंगे, नाकाबिले अमल मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। 92 न्यूज़ ने हुकूमती इजाज़त की खबर 16 अक्टूबर को ही दे दी थी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात कल तय पा गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास और अपोजिशन से राबिता। अकरम दुरानी को आज़ादी मार्च की इजाज़त से मुतल्लिक हुकूमती फैसले से आगाह किया। अपोजिशन टीम हुकूमत से मुज़ाकरात पर तैयार। उधर परवेज़ इलाही का फजलुर रहमान से राबिता। हुकूमत की तरफ से आज़ादी मार्च की इजाज़त के बावजूद पुलिस कंटेनर्स और ट्रेलर्स की पकड़ धकड़ में मसरूफ। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर दर्जनों कंटेनर्स पकड़ लिए। जराये के मुताबिक आज़ादी मार्च रोकने के लिए अहम मकामात को कंटेनर्स रखकर बंद किया जाएगा। उधर अटक में कंटेनर्स के अलावा रेत के ढेर भी लगा दिए गए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिरना शुरू हो गए। मेडिकल बोर्ड जराये के मुताबिक आज प्लेटलेट्स 25,000 से गिरकर 7,000 तक रह गए। प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली अद्वियात दी जाने लगी। नवाज शरीफ को 5 मेगा यूनिट भी लग चुके। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है, नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उधर वालिदा शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं ने सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की इयादत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन भी किया, इलाज मुआलजे से मुतालिक हिदायत दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नवाज शरीफ को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। उधर फरदौस आशिक अवान कहती हैं, ख़ानदान की मर्जी के मुताबिक इलाज के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी जा चुकी है। एहसन इकबाल का कहना है, हुकूमत ने सेहत की सहूलियात की फराहमी में मुजरिमाना गफलत बरती। सायरा अफजल तारड़ बोली, मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया जा रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुक्मरानों ने बीमार शख्स के लिए जो जुबान इस्तेमाल की उसे भूलेंगे नहीं। खुर्रम दस्तगीर बोले, हुकूमत ने बुग्स के बायस पूरे खानदान को जेल में डाल दिया। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सीनियर रहनुमा सखर पहुंच गए। फजलुर रहमान कल पार्टी के मुजलिस शुरा के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च का आगाज सखर से करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और बढ़त, अपने घर के बाहर फिर धरने की दावत दे दी। महमूद खान बोले, किसी में हिम्मत है तो उनके घर के बाहर लोग जमा करके दिखाए। वज़ीर आला के मुशीर अजमल वजीर का पेशावर जेल का दौरा। हुकूमत को गिराने निकले हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अवाम से मिलकर जल्द सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाएंगे। बिलावल भुट्टो का इस्लाम कोर्ट में जलसे से खिताब। बोले, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, कठपुतली को गिराना पड़ेगा, पाकिस्तान बचाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने थर में बिजली के 100 यूनिट से कम बिल सिंध हुकूमत की तरफ से अदा करने का ऐलान भी किया। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह दफ्तर खारजा कैसे पहुंची, गुत्थी सुलझने लगी। हरीम शाह तैयब नामी शख्स की इजाजत से दफ्तर खारजा के अंदर दाखिल हुई। ऑफिस में मटर गश्त और भारतीय गानों पर बनी वीडियो अपलोड की। हरीम शाह कहती हैं, मोबाइल उनका था, वीडियो ऑफिस में मौजूद एक शख्स ने बनाई। अवाम को लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटीज या बिल्डर्स नैब से बच नहीं सकते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नैब ने ढील दी, ढील नहीं करेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब करप्शन का खात्मा होगा।
सिर्फ सिंध में 4 माह में 4 अरब की रिकवरी की। लोगों की बर्बादी के जिम्मेदार माफिया के इख्तिताम का वक्त है। हुआ था 510 और जो अभी JWG में हमारी मीटिंग हुई और जो मंजूरियां हुई है 1275 किलोमीटर की सड़कें जो है वो दूसरे फेज में सीपेक की आप लोग उसका आगाज करने जा रहे हो, वो हम मुकम्मल भी कर रहे हैं। और साथ में 1275 और जो वेस्टर्न रूट था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती थी कि मगरिबी रूट शुरू करेंगे नहीं करेंगे, है नहीं है, जो कि उन्होंने कुछ उसके ऊपर काम भी शुरू नहीं किया था। मगरिबी रूट अब ख्वाब और वादा नहीं है, मगरिबी रूट अब हकीकत है। गिलगित बल्तिस्तान जो शॉर्टेस्ट रूट है सीपेक का, उससे बलूचिस्तान तक ग्वादर तक आप पहुंचोगे और वो 1275 किलोमीटर की सड़कों की मंजूरी हो गई है, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। तो सीपेक आगे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके साथ साथ NHA का हमारा पहले साल जो, और मैं आपको ये रेवेन्यू की फिगर्स इसलिए बता रहा हूं अब कि आप देखें कि लोग कहते हैं कि मुल्क में मुश्किल हालात, बिल्कुल मुश्किल हालात है। जब आपका तमाम इदारे, रियासती इदारे खसारे में होते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि वो पैसा आपने, कौम ने, बिजली कीमत में, गैस कीमत में, जो सेहत के ऊपर लगना है, तालीम के ऊपर लगना है, पानी के ऊपर लगना है, वो पैसा कहां पे चला जाता है? वो इन इदारों के खसारों को पूरा करने के लिए आप बजट में पैसा रखते हो, फिर अवाम की जो जरूरियात है उनसे उनके ऊपर आप बोझ डालते हो। लिहाजा NHA ने पहले साल में अपना रेवेन्यू बढ़ाया 52.75% और 46 अरब तक ये अपना रेवेन्यू लेके गए। और जो परसों मैंने फर्स्ट क्वार्टर जो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अपने ही पिछले साल से तकरीबन 30% का उन्होंने मजीद इजाफा कर दिया। 100 बिलियन हमारा टारगेट था कि NHA का रेवेन्यू इंशाल्लाह 5 साल में हम 100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि जितनी सड़कें माजी में बन रही थी उतनी सड़कें बनेगी, लेकिन NHA अपने पैसे से सड़कें बनाएगा, बजट में कौम से उसके ऊपर पैसा नहीं लेगा। और ये 100 अरब रुपए आपकी तालीम, इलाज और पानी और गुर्बत के खात्मे के ऊपर लगेगा। तो उसी डायरेक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर अपने मोटरवेज और हाईवेज को जो है उसमें हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, GIS मैपिंग अब साथ में कर रहे हैं कि हमें अपनी तमाम चीजों का पता हो। हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक निजाम लेके आ रहे हैं तालीम के लिए, हम उसमें ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए ई-बिडिंग, ई-टेंडरिंग उसका आगाज हमने कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो इदारों की बहाली और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, जिससे कौम को फायदा होगा। अब नौजवान भी बैठे हैं, मैं और जो आपने कियानी साहब बात की, देखिए 2 बातों से उन्होंने आगाज कर दिया कि एक होता है कि फैसले करने की आप में ताकत नहीं होती, या अगर आप थोड़ा सा डर जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं, तो उससे वो एक शायर ने कहा था कि इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और ऐसे में फिर कोई काम नहीं होता। अब इससे मैं आपको मौजूदा सिचुएशन जो मुल्क के अंदर है, आप देखिए कि 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत बनी, आसान ऑप्शन क्या था? जो मुश्किल हालात थे, आसान ऑप्शन क्या था कि 24,000 अरब रुपया इन्होंने कर्जा लिया था, कर्जदार आपके दरवाजे पे खड़ा था, वो आपके घर को नीलाम करने जा रहे थे। किस तरह? हमारा M1 पूरा गिरवी है, M2 मोटरवे गिरवी है, आपकी जितनी भी मोटरवे सड़कें इस वक्त है वो गिरवी है, PTV की बिल्डिंग आपकी गिरवी है, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग आपकी गिरवी है, आपके एयरपोर्ट गिरवी है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप इतने लॉस में हो, कर्जदार दरवाजे पे खड़ा है और ये तमाम चीजें आपने उनके साथ गिरवी रखी है, तो आप मुश्किल फैसले नहीं करोगे, अपना सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाओगे, इदारों को बहाल नहीं करोगे, तो कर्जदार तो आपके घर को नीलाम करेगा। आपने क्या तमाम चीजें उनको देखी, नीलामी की तरफ जाना था, दिवालिया बनना था। मुश्किल फैसले थे, मुश्किल फैसले किए गए। मैं आपको मिसाल दूं कि हम सियासत में क्यों हैं। मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, IG साहब बैठे हैं, महकमे के सरबराहान बैठे हैं, आज तक एक भी सिफारिश, एक भी भर्ती और ट्रांसफर का हमने इनसे कभी जिक्र नहीं किया। हम इनके ऊपर खुद हम ऐसा निजाम लेके आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए उसमें आसानियां भी और बेहतर निजाम हो। यहां पे कोई प्रोटोकॉल जो कल्चर था वो हमने खत्म कर दिया। हमारी मोटरवे पुलिस है, आप इनसे पूछे कभी हमने इनसे मोटरवे को कोई, इन्होंने हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमने वो प्रोटोकॉल कल्चर खत्म कर दिया।
मुश्किल क्योंकि हम यहां पे आए काज के लिए। दो चीजें, आप नौजवान बैठे, आपने जिंदगी में कामयाब होने, दो चीजें आपके सामने। अगर कोई के कैरियर इसको कहते हैं कि आपने कैरियर में एक नौकरी का आगाज किया, आपकी रैंक बढ़ते गए, आप ऊपर जाते गए, ये जिंदगी है। नो, अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव कर भी लिया इस तरह, जिंदगी का मकसद हमारे काज है कि हम दुनिया